जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक्स आर्मी दुखन उरांव का जो मेरे प्रति मेरा काम को देखते हुए जो प्रशंसा दिया और प्रशंसा किया, उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ से हमारे से काफ़ी दूर है और लिखित हमें प्रशंसा किया और उस प्रशंसा को मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। पहला प्रशंसा किया है कि आप सरना आदिवासियों में धार्मिक भावना एवं आस्था के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा, ये प्रशंसा किए हैं कि आप अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपनी संस्कृति को सुरक्षित और व्यवस्थित करने का जो सराहनीय काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा प्रशंसा किया है कि आदिवासी समाज को नशा मुक्त करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। हम सारे आप लोगों के साथ में हैं और मैं आर्मी मैन होने के नाते मैं शराब कंटिन्यू से नहीं ला रहा हूँ, ताकि हम भी शराब ना पिएं और हम भी नशा मुक्त रहें, ऐसा प्रयास है। तो मेरे बातों से बहुत लोगों को बदलाव हो रहा है। उसमें ये दुखन उरांव भी है जो एक सर्विसमैन है, उसके जीवन में भी मेरी बातों को सुन कर बदलाव हो रही है और जो हमें प्रशंसा किया उसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चौथा प्रशंसा किए हैं कि आप राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरना धर्म को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार के बहुत ही कम लोग किए हैं और इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय काम है। पांचवा, इस प्रकार से प्रशंसा किए हैं कि आप ईर्ष्या और द्वेष ना करने की सीख दे रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या मतलब होता है कि ईर्ष्या मतलब दूसरे की जो विकास कर रहे हैं, उस विकास करने वाले के प्रति आप नफरत भाव करते हैं, तो वो उसका नफरत से क्या है, आपका विकास भी रुक जाता है और उनका भी विकास रुक जाता है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और द्वेष का मतलब होता है कि आप किसी प्रकार को उसके घृणा नज़र से देखना और घृणा या हे दृष्टि से अपने अंदर में विचार करना या हे दृष्टि से छी थू करना, इस प्रकार के एक निंदनीय काम है। ये काम आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईर्ष्या और द्वेष ना करें, तो ये भी एक सराहनीय काम है। वो मेरे को इस प्रकार से प्रशंसा किए, मैं उनका नंबर दे दूंगा और उनसे बात भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना लगे कि मैं खुद अपनी बातों को या अपना प्रशंसा या वाहवाही लेने के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक सलाह दिया है कि आप ज़रूर इस बातों को अपने चैनल के माध्यम से समाज को लोगों को बताने का प्रयास करें। वो सलाह ये है कि अपने पूर्वजों से मिली खेती जमीन को गैर आदिवासियों को ना बेचने की सलाह दें, क्योंकि आज हमारे समाज के लोग ज़मीन को बेच रहे हैं और हमारी खेती योग्य ज़मीन है, आज बिक जाएंगे, कल आने वाले जो पीढ़ी है वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इस प्रकार की वो सलाह दी। तो ये सलाह कि आप लोग भी सुने और आप लोग भी इस सलाह को अमल करें और अपना और अपने घर का, समाज का और देश का सुरक्षा करने के लिए आप और हम समझदार बनते हुए समझदारी का परिचय दें। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।